दिखाएंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार। मैं राखी। आज बुद्ध पूर्णिमा है, जिसके चलते आज हम खुड्डाली शहर में स्थित मंदिर है जो कि बुद्धा जी का मंदिर है, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मंदिर के जनरल सेक्रेटरी हैं मिनाल जी। उनसे हम जानेंगे कि जो बुद्ध पूर्णिमा है वो जो सेलिब्रेशन है, क्या प्रोग्राम है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले तो हम उनसे वो जानेंगे। नमो बुद्ध है। मैं मिनाल बरुआ जो अशोका बुद्धा विहार का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज अशोका बुद्धा विहार में बुद्ध जयंती का सेलिब्रेशन किया गया। ये अशोका बुद्धा विहार, इसकी जो संस्थापना थी वो श्री प्रिंद्रलाल बरुआ जी ने करी थी, जो कि यहाँ के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। तो आज बुद्ध जयंती मनाई जाती है, सभी पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में मनाई जाती है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और आज ही के दिन उन्होंने गया में जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। और आज ही के दिन, एक ही दिन उन्होंने महापरिनिर्वाणा, जो उन्होंने प्राण त्याग किए थे, शरीर का त्याग किया था। इसी उपलक्ष्य में आज बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है सभी पूरे देश भर में। इवन विदेशों में भी ये त्यौहार मनाया जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं। तो सर, जिस तरह से देखा जाता है बुद्धा जी की हम बात करें तो सुख और शांति का प्रतीक है। तो आपकी जो पूजा करने का, एक पूजा अर्चना का जो तरीका होता है, ये किस तरह से रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग धर्म है। किस तरह से इसमें क्या रहती है, क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, या किस तरह से स्पेशल क्या है इसमें एक्चुअली जो बुद्धिज़्म है, इसका जो दर्शन शास्त्र है, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, डॉक्ट्राइन कहते हैं, वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक बड़ा साइंटिफिक और प्रैक्टिकल रिलीजन है। ये कहता है भाई, ये ज़्यादा पूजा और इस पे बिलीव नहीं करता, जो रूढ़िवादी परंपरा है उस पर ये बिलीव नहीं करता। ये एक कहता है कि एक प्रैक्टिकल, जो आप नेचर है, जैसे एथिकल बिहेवियर पे बात करता है कि सब कुछ जो दुनिया में, ये परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट। तो ये कहता है कि जो आप करोगे, एक थोड़ी कर्मा की भी फिलॉसफी इसमें है कि जैसा करोगे वैसा ही होगा, जैसा बीज बोओगे आप वही फल खाओगे आप। ये इस फिलॉसफी में बिलीव करता है। और ये कहता है कि जो भी दुनिया में हो रहा, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसका हर एक का कुछ ना कुछ कारण है। उसी कारण की वजह से दुनिया में हर एक घटना होती है। तो वो ज़्यादा जोर जो बुद्धिज़्म की फिलॉसफी देती है, वो मध्यम मार्ग पे देती है कि आपने एक बैलेंस लाइफ जीनी है, एक मध्यम मार्ग लेकर चलना है। मैं ज़्यादा एक्सट्रीम में भी नहीं जाना और ज़्यादा लो में भी नहीं जाना आपने। तो जो आज का दिन आप सेलिब्रेट करते हैं इनके जो बर्थडे पे, वो किस तरह से शुरुआत होती है, क्या क्या करते हैं आप, कौन सी पूजा वगैरह रहती है? जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा, दिए जलाई जा रही है, कैंडल्स जलाई जा रही है, बहुत से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये सब क्या रहता है? जो दिए जलाना का एक इसकी परंपरा है कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि दिया जलाना मतलब एक रोशनी करना। तो उन्होंने कहा था कि ये जो आपने दिया जलाना है, ये अपने अंदर जलाना है, जो अपने मन के अंदर दिया को जलाना है। और आप जो अंधेरा, मन का अंधेरा है, उसको दूर करना है, अपने आप को जागृत करना है। जो इनलाइटनमेंट की बात की जाती है, अवेयरनेस की बात करी जाती है, अपने आप को जागृत करना है। जो हम बुद्धिज़्म को जोड़ते हैं ना, बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त ये किया था कि अपने आप को इनलाइटन किया था, कि दुनिया को जानो, समझो, एक परंपरा और रूढ़िवादी उस पर ना चलो। क्योंकि इन्हीं की वजह से जो जागृत हुए लोग, जो अच्छे लोग हैं, उनकी वजह से न्यू इन्वेंशन होती है लाइफ में। तो एक अच्छी दुनिया बनती है जिसमें इंसानियत होती है, अच्छाई होती है, और ये नॉन वायलेंस पे बिलीव करता है। जैसे आज आपने देखा सभी धर्म एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो जो बुद्धिज़्म है वो इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, वो पीस, कंपैशन और लव पे बिलीव करता है। ये इसका मकसद है बुद्धिज़्म। देखो, जब हमारी कम्युनिटी यहाँ पे थे, थोड़े लोग थे, तो उनके लिए इकट्ठा होने का ना हमारा एक घर था, उसी में सोर्स था, वहीं पे सारी पूजा होती थी। फिर फादर साहब ने सोचा भी है कम्युनिटी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, मेंबर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा भी एक जगह ज़रूर होनी चाहिए मंदिर बनाने के लिए। तो उनका यही मिशन था। उन्होंने 1 रुपया चंदा से शुरू किया था और आज ये मंदिर इतना बड़ा स्पेस उन्होंने कवर किया सारा, और उनकी बहुत मेहनत है उसमें। अभी यहाँ पे कितनी कम्युनिटी है, मतलब जब हम बुद्धा धर्म की बात करें तो कितने लोग हैं यहाँ पे, कितनी कम्युनिटी है? अगर हम चंडीगढ़ की ही बात करें, यहाँ पे कोई 300-400 के करीब हैं लोग जो आ जाते हैं यहाँ पे डील। तो जिस तरह से आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही, तो सालाना और क्या क्या प्रोग्राम रहते हैं यहाँ पे, और कौन कौन से प्रोग्राम है जो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं? देखो, यहाँ पे एक तो बुद्ध पूर्णिमा है ही है, फिर कठिन शिविर दान होता है, फिर एक का फ्लैग डे होता है एक, और एक उसमें उस होता है। 4 फंक्शन है हमारे जो मेन होते हैं। बाकी लोग आते रहते हैं सब यहाँ पे, डेली एवरेज लोग आते हैं, सब करते हैं। सर, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? बुद्धा जी जिस तरह से एक सुख शांति का प्रतीक है, लोग मेडिटेशन करते हैं, और बुद्धा जी को हम देखें तो वो हमेशा ही एक मेडिटेशन में ही बैठे हैं, पोजीशन है जो उनकी। तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर?
देखो, उनके 3 मैसेज क्लियर थे। पहले तो उन्होंने जो अपने बांते लोगों को बोला भी, जो भी आपने अपना स्टेशन रखना है वो पब्लिक के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि उससे जो आपकी इंटरेक्शन, जो आपका एजुकेशन का, जो मेडिटेशन का सेंटर है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है पब्लिक के बीच में रहने से। तो उसने उनके, आप देखोगे ना, जितने भी सेंटर बने हुए हैं, जितने भी पुराने हमारे, जिसमें आजकल हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है, वो सब पहाड़ों पे ही हैं। वो सारा उसी में ही है सारा। उन्होंने भी आपने पब्लिक से जितना दूर रहना है, बांते लोगों के लिए किया हुआ है। बाकी पब्लिक को तो उन्होंने बोला है भी अब सारा इनर ही स्ट्रेंथ है आपकी, बाकी कुछ नहीं है। ये आपका खाना पीना और आपकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बिना कुछ नहीं है। और उन्होंने उसी टाइम 250 साल पहले ये शुरू किया था, 2000 साल पहले भी, लेडीज़ को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है फैमिली में, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। लेडीज़ ही सारी मेन सोर्स है हर काम का। ये थे हमारे साथ अशोका बुद्ध विहार मंदिर के जनरल सेक्रेटरी और संस्थापक, जिन्होंने आज की जो बुद्ध पूर्णिमा प्रोग्राम यहाँ पे जो सेलिब्रेट किया गया है उसके बारे में जानकारी दी। और जिस तरह से देखा जाता है कि जो बुद्धा जी हैं वो सुख और शांति का प्रतीक है, तो उन्होंने उसकी जानकारी दी और इस मंदिर के बारे में बताया, और सालाना जो भी प्रोग्राम इस मंदिर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसकी जानकारी दी। बुद्ध पूर्णिमा और इसी तरह से और बुद्धा जी से जुड़ी हुई खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहिए स्टेट समाचार। चंडीगढ़ से राखी।